नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 6 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और इसकी लेखिका हैं सुजैन हिल। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के टाइटल के बारे में। तो इस चैप्टर का टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट। इट मतलब इसके, फेस मतलब चेहरे पर, ऑन मतलब होता है पर, ठीक है। तो इसके चेहरे पर इस चैप्टर का नाम है। लेखिका है सुजैन हिल। अब सबसे पहली प्रॉब्लम इस चैप्टर में ये होती है कि बच्चे इस चैप्टर के नाम को पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा अजीबोगरीब नाम है। ऑन द फेस ऑफ इट, इसके चेहरे पर, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम इस कहानी में क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट द लेसन दिया है, मैं इसको शॉर्ट में एकदम आसान शब्दों में आपको बताऊं तो एक तरह से ये कहानी नहीं है, ये एक नाटक है, ठीक है। और इस नाटक के मुख्य 2 किरदार हैं। पहले किरदार का नाम है डेरी जो कि एक टीनेज लड़का है और दूसरे किरदार का नाम है मिस्टर लैम्ब। अब इस कहानी में क्या बात है वो समझिए। जो डेरी है वो एक टीनेज लड़का है और उसका जो चेहरा है वो जल गया है। इस यहाँ से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी समझने की कोशिश मत कीजिए। ये अबाउट द लेसन से कुछ भी समझने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेरी एक टीनेज लड़का है जिसका चेहरा जल गया है और मिस्टर लैम्ब एक अपाहिज बूढ़े व्यक्ति हैं जिनकी एक टांग नकली है, ठीक है। और जो डेरी है ना वो गलती से गार्डन में घुस जाता है, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुस जाता है सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ, ताकि वो स्वयं को छुपा सके फ्रॉम द पीपल, उन लोगों से हु हेट हिम, जो उससे घृणा करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, उसके कुरूप चेहरे की वजह से। अब जो डेरी था उसका चेहरा कुरूप था यानी जल गया था, इसलिए सभी लोग उसको चिढ़ाते थे या फिर ज़्यादातर लोग उससे घृणा करते थे। तो उन सभी लोगों से बचने के लिए डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुस जाता है, ठीक है। और मिस्टर लैम्ब नॉट ओनली वेलकम्स हिम, मिस्टर लैम्ब कि उसका स्वागत ही नहीं करते इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में, यानी मिस्टर लैम्ब अपने गार्डन में उसका स्वागत करते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो एक नॉर्मल जीवन जिए। नॉर्मल जीवन यानी वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करे, लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर। तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा, यानी हम इस कहानी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये अबाउट द लेसन पढ़कर हमने समझ लिया। यानी इस कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। पहला है डेरी जो कि एक टीनेज लड़का है और उसका चेहरा जल गया है। दूसरे हैं मिस्टर लैम्ब जो कि एक अपाहिज बूढ़े व्यक्ति हैं और उनकी एक टांग नकली है। और होता क्या है कि डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में गलती से घुस जाता है उन लोगों से बचने के लिए जो उसके कुरूप चेहरे की वजह से उससे नफरत करते हैं या फिर घृणा करते हैं। अब होता क्या है कि श्रीमान लैम्ब अपने गार्डन में डेरी का स्वागत करते हैं और उसको बताते हैं कि उसको एक सामान्य जीवन जीना चाहिए अपने पास्ट को पीछे छोड़कर, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है या फिर हमारे नाटक की ये नींव है। अब हम अपना भवन तैयार करेंगे, यानी हम इस चैप्टर को अब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो शुरू में मैंने कहा था कि ये एक नाटक है। तो यहाँ से हमारा देखिए सीन 1 यानी पहला दृश्य। तो पहला दृश्य हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरी जो बुक है वो राजीव प्रकाशन की बुक है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे बुक के बारे में पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। और एक डाउट होगा आपके मन में कि एनिमी चैप्टर पढ़ा रहा था, डायरेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट पर कैसे आ गया। तो मेरा उद्देश्य 15 तारीख के बाद से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाना है। मैंने पीडीएफ आप सबके लिए तैयार करवा दिए हैं ताकि उस पीडीएफ की सहायता से आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। इसलिए मैं जल्द से जल्द इस चैप्टर को, यानी इस 3 चैप्टर आपके टोटल बचे हैं, शुड विचार्ड हिट मम्मी,
एनिमी यानी उसमें 1-2 पार्ट और बन जाएंगे, और ये ऑन द फेस ऑफ इट। इन तीनों चैप्टर को मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देना है और फिर मैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी पर ध्यान दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं इसे जल्दी से पढ़ाने में जुट गया हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम पहले पढ़ेंगे ऑन द फेस ऑफ इट, फिर हम पढ़ेंगे शुड विजार्ड हिट मम्मी, और फिर उसके बाद एनिमी में 1 या 2 पार्ट और बनेंगे, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मिस्टर लैम्प्स गार्डन हमारा सीन 1 है, यानी प्रथम दृश्य। तो यहाँ पे कह रहे हैं मिस्टर लैम्प्स गार्डन, यानी पहला दृश्य जो है वो है मिस्टर लैम्प, श्रीमान लैम्प का अपोस्ट्रॉफी यस लगा है ना, जिसका मतलब होता है काकी के। तो श्रीमान लैम्प का गार्डन यानी बगीचा। तो पहला दृश्य है श्रीमान लैम्प के बगीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो श्रीमान लैम्प का बगीचा, तो देयर इज ओकेशनल साउंड, ओकेशनल साउंड यानी कभी कभी आवाज़ आती है ऑफ बर्ड सॉन्ग, चिड़ियों के चहचहाने की, एंड ऑफ ट्री लीव्स और पेड़ों के पत्तों की रसलिंग, सरसराहट की। तो कभी कभी चिड़ियों के चहचहाने और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आती है। बार बार रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर अब बहुत लंबे हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं, इसलिए बार बार रिवीजन करने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, बस यही इतना हार्ड है, बस ये केवल इतना ही, इसके बाद सब आसान है। चलिए, तो कभी कभी चिड़ियों के चहचहाने और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आती है। डेरीज फुटस्टेप्स, डेरी कौन है? डेरी वही लड़का है जिसका चेहरा जल गया है। तो डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड, डेरी के फुटस्टेप कदमों की आवाज़ आर हर्ड सुनी जा सकती है, या फिर डेरी के कदमों की आहट आती है, या फिर डेरी के कदमों की आवाज़ आती है एज ही वॉक्स, जब वो चलता है स्लोली धीरे धीरे, एंड टेंटिवली, टेंटिवली मतलब होता है सतर्कता से, तो धीरे धीरे और सतर्कता से थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में। तो डेरी जब धीरे धीरे और सतर्कता से लंबी घास में चलता है तो उसके कदमों की आहट आती है या फिर उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है वो सतर्कता से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों से बच रहा है जो उससे घृणा करते हैं, अर्थात वो देख रहा है कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं तो नहीं, अर्थात वो लोगों से दूर भाग रहा है। वो एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहाँ पे वो अकेला हो। क्लियर है? आगे, ही पॉसेस, वो रुकता है, देन वॉक ऑन अगेन, और फिर आगे बढ़ जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि ही पॉसेस, वो रुकता है कि, और फिर अपने चारों ओर वो देखता है कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, क्योंकि वो लोगों से ही तो बच रहा है। तो ही पॉजेस, वो रुकता है, यानी यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो रुक कर चारों ओर देखता है कि कोई इंसान तो नहीं है आसपास। देन वॉक अगेन, और जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो आगे बढ़ जाता है। तो जो किताब में लिखा है वही पढ़ेंगे कि ही पॉजेस, वो रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर आगे बढ़ जाता है। ही कम्स, वो पहुंच जाता है, राउंड अ स्क्रीन, एक बाड़ के पास, ऑफ बसेस, झाड़ियों के। तो वो झाड़ियों के एक बाड़ के पास पहुंच जाता है। शो दैट, और जब, वेन, सो दैट वेन यानी जब मिस्टर लैम्प, श्रीमान लैम्प, स्पीक, बोलते हैं, टू हिम, उससे, और जब श्रीमान लैम्प उससे बोलते हैं। अब चूंकि लैम्प यानी श्रीमान लैम्प का ही ये बगीचा है और उस बगीचे में डेरी घुस गया है, तो श्रीमान लैम्प डेरी को देख लेते हैं, लेकिन डेरी श्रीमान लैम्प को नहीं देख पाता। ठीक है, तो डेरी से जब एकाएक श्रीमान लैम्प बोलते हैं तो डेरी की जैसे ही नज़र जाती है श्रीमान लैम्प के ऊपर तो वो डर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बड़े ध्यान से आगे बढ़ रहा था कि कोई है तो नहीं, कोई इंसान तो नहीं है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, लेकिन एकाएक जब श्रीमान लैम्प उससे बोलते हैं या फिर उसको पुकारते हैं वो डर जाता है। यही लाइन में यही बात कही गई है। शो दैट वेन, और जब मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, उससे बोलते हैं, स्पीक्स टू हिम, हिम लगा है डेरी के लिए। तो जब श्रीमान लैम्प डेरी से बोलते हैं या फिर जब श्रीमान लैम्प उससे बोलते हैं तो ही इज़ क्लोज एट हैंड, तो वो उसके समीप ही होते हैं। ठीक है, ही इज़ क्लोज एट हैंड यानी वो उसके समीप ही होते हैं, यानी बस
अगल बगल आप कह सकते हैं, एक हाथ की दूरी पर ऐसे भी बोल सकते हैं। एट हैंड मतलब एक हाथ की दूरी पर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो उसके समीप ही होते हैं। और जब श्रीमान लैम्ब उससे बोलते हैं तो वो उसके समीप ही होते हैं। एंड डेरी, और डेरी इज स्टार्टल्ड, भौचक्का रह जाता है या फिर डर जाता है, और डेरी डर जाता है। ठीक है, तो आसान शब्दों में, और जब श्रीमान लैम्ब उससे बोलते हैं या फिर उसको पुकारते हैं, आप ऐसे बोलिए कि बोलना, स्पीक मतलब बोलना ही होता है। तो और जब श्रीमान लैम्ब उससे बोलते हैं तो वह उनके समीप ही होता है और डेरी डर जाता है। चलिए, मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं माइंड द एप्पल्स। माइंड द एप्पल्स यानी सेबों का ध्यान रखो। अब बस एक एक लाइन के सेंटेंस हैं बस। डेरी कह रहा है कि व्हाट, क्या, हुज दैट, कौन है, हुज देयर, वहाँ पर कौन है, हुज दैट, कौन है, हुज देयर, वहाँ पर कौन है। अब देखिए, मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि लैम्ब्स माय नेम, मेरा नाम लैम्ब है, फुल स्टॉप। यानी इतने छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इसको पढ़ना बच्चों का खेल है। मैंने कहा था ना ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं लैम्ब्स माय नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखो। क्रैब एप्पल्स, दोज आर यानी ये सभी क्रैब एप्पल्स जंगली सेब हैं, ये जंगली सेब हैं। वाइंड फॉल, हवा की वजह से। इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में फॉल हो गए हैं, गिर गए हैं। वाइंड फॉल मतलब होता है हवा की वजह से गिरना। ठीक है, तो हवा की वजह से ये लंबी घास में गिर गए हैं। यू कुड ट्रिप, तुम उन्हें कुचल दोगे या फिर तुम्हारे पैर उन पर पड़ सकते हैं। डेरी कहता है कि आई, मैं, देयर, वहाँ। आई थॉट, मैंने सोचा, दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, कि ये एम्प्टी प्लेस है, ये एकांत या फिर खाली स्थान था। ठीक है, आई थॉट मैंने सोचा। देखिए, पहले उसने कहा कि आई, यानी जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आपकी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ाने लगती है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही डेरी के साथ। अब देखिए, आई यानी मैं, देयर वहाँ, आई थॉट मैंने सोचा, दिस वाज, दिस मतलब यहाँ, वाज मतलब था, एंड मतलब एक, एम्प्टी मतलब खाली, प्लेस मतलब स्थान। तो मैंने सोचा कि ये खाली स्थान था। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था। देयर वॉज एनीबडी हेयर, कि यहाँ पर कोई रहता है। ठीक है, तो देयर वॉज एनीबडी हेयर, कि यहाँ पर कोई रहता है या फिर यहाँ पर कोई है। आई डिडेंट नो, मुझे पता नहीं था, या फिर आप ऐसे ही पढ़िए कि आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था। देयर वॉज एनीबडी हेयर, कि यहाँ कोई है। अब देखिए, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि दैट्स ऑल राइट, ठीक है। दैट्स ऑल राइट यानी ठीक है, कोई बात नहीं। दैट्स ऑल राइट इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सीधा सीधा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो वही चीज़, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। देखिए, फुल स्टॉप लग गया, बस इतना ही पढ़ना है। दैट्स ऑल राइट यानी ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, हो गया। फिर आई एम हेयर, फिर हो गया, यानी मैं यहाँ हूँ। फिर व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, फिर हो गया ख़त्म। दैट्स ऑल राइट, फिर हो गया ख़त्म। इतना छोटा छोटा है। तो व्हाट आर यू अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डरना, बॉय मतलब लड़के। तो लड़के, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किससे डर रहे हो या फिर तुम क्यों डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, अर्थात तुम इस बगीचे में आ भी गए हो तो भी कोई बात नहीं, मुझसे मत डरो। इस बगीचे में कोई भी आ जा सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ वो आगे कहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम डर क्यों रहे हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, लड़के, तुम डर क्यों रहे हो। दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। डेरी कहता है कि आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज एम्प्टी, कि ये खाली था। डेरी कह रहा है कि आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा ये खाली था। एन एम्प्टी हाउस, एक खाली घर। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि सो इट इज़ यानी इसका मतलब हो जाएगा कि वह खाली ही है या फिर ऐसा ही है, यानी जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा ही है। सो इट इज़, ऐसा ही है। सिंस, क्योंकि आई एम आउट हेयर, मैं यहाँ बाहर हूँ। इन द गार्डन, बगीचे में, क्योंकि मैं यहाँ बगीचे में बाहर हूँ, या फिर क्योंकि मैं बाहर बगीचे में हूँ। ठीक है, इट इज़ एम्प्टी,
वो खाली ही है, या फिर आप कह सकते हैं यह खाली ही है, अर्थात ये घर जो तुम घर की बात कर रहे हो ये खाली ही है। अनटिल जब तक कि, यानी तब तक खाली है जब तक कि आई गो बैक, मैं वापस अंदर नहीं चला जाता, इनसाइड, मैं वापस अंदर नहीं चला जाता, इन द मीन टाइम। अब देखिए पहले यहाँ तक समझिए, वो कह रहे हैं कि सो इट इज़, यानी ऐसा ही है, अर्थात वो घर अभी भी खाली है क्योंकि मैं यहाँ बाहर बगीचे में हूँ। इट इज़ एम्प्टी, इसलिए यह खाली ही है, और तब तक खाली है जब तक कि मैं वापस अंदर नहीं चला जाता। इसके कहने का मतलब है कि बगीचे में वो जो घर था मिस्टर लैम्ब का, उसमें केवल मिस्टर लैम्ब ही रहते थे, उनका कोई परिवार का सदस्य नहीं रहता था। तो जब मिस्टर लैम्ब घर से बाहर आ गए तो घर खाली हो गया, अब उसमें कोई व्यक्ति नहीं था। वही चीज़ वो स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन द मीन टाइम, और इस दौरान या फिर इसी बीच, आई एम आउट हेयर, मैं यहाँ बाहर हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और यहीं रुकना पसंद करूँगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे बाहर हूँ, यानी मैं घर से बाहर आया हूँ और मैं बाहर ही रहना पसंद करूँगा। इन द मीन टाइम यानी इस दौरान मैं बाहर हूँ और बाहर ही रुकना चाहूँगा। अ डे लाइक दिस, अ डे लाइक दिस, ऐसा खूबसूरत दिन, ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, इंडोर्स मतलब होता है घर के अंदर रहना, नॉट अ डे नहीं है, डे मतलब दिन, नॉट मतलब नहीं है। तो घर के अंदर रहने के लिए या फिर घर के अंदर बैठने का दिन नहीं है, अर्थात जब दिन बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, मौसम बहुत सुहावना होता है, तो हम भी घर से बाहर निकल जाते हैं मौसम का आनंद उठाने के लिए। वही चीज़ वो कह रहे हैं कि नॉट अ डे टू बी इंडोर, ये घर के अंदर बैठने का दिन नहीं है। डेरी, अब डेरी कह रहा है पैनिक, वो डर जाता है थोड़ा सा। आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। डेरी कह रहा है कि आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, नॉट माई ऑन माई अकाउंट का तात्पर्य होता है मेरी वजह से मत जाओ, या फिर मेरे कारण ऐसा मत करो। नॉट ऑन माई अकाउंट का तात्पर्य यही होता है, ठीक है। तो मेरी वजह से मत जाओ। आई डोंट माइंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हु कम्स, कौन आता है, इनटू द गार्डन, कि बगीचे में कौन आता है, इनटू द गार्डन यानी बगीचे में, हु कम्स कौन आता है, आई डोंट माइंड, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बगीचे में कौन आता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द गेट, गेट यानी दरवाज़ा, ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला रहता है। गेट तो हमेशा खुला रहता है या फिर दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू, केवल तुम, क्लाइम्ड, लांघ कर आए हो, द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार, या फिर बगीचे की बाउंड्री आप कह सकते हैं। तो केवल तुम बगीचे की दीवार लांघ कर आए हो। डेरी, डेरी एंग्री, गुस्सा होकर। यू वर वॉचिंग मी, यू वर, तुम, वॉचिंग, वॉच कर रहे थे, मी, मुझे, यानी तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई शॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, या फिर आई शॉ यू आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि मैंने तुम्हें देखा था। बट द गेट्स ओपन, पर गेट तो खुला हुआ था। बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट तो खुला था। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है, अर्थात इस बगीचे में कोई भी आ सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑल वेलकम, सबका स्वागत है, यानी कोई भी आ जाओ बगीचे में, घूमो खेलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सीटिंग, मुझे बैठना पसंद है। डेरी, आई नॉट कम, मैं नहीं आया हूँ, टू स्टील, चुराने के लिए, एनीथिंग, कोई चीज़, यानी मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो नो, नहीं नहीं। द यंग लैड्स, छोटे बच्चे, स्टील, चोरी करते हैं। चोरी छोटे बच्चे करते हैं। स्क्रम्स द एप्पल, वो स्क्रम्स द एप्पल यानी वो सेब चुराते हैं, ठीक है। स्क्रम द एप्पल यानी वो बाग से सेब चुराते हैं या फिर वो बगीचे से सेब चुराते हैं। यू आर नॉट, तुम नहीं हो, सो यंग, इतने छोटे, यानी तुम इतने छोटे नहीं हो, यानी तुम परिपक्व हो गए हो, समझदार हो गए हो। डेरी, डेरी कहता है कि आई जस्ट, मैं केवल, वांटेड, चाहता था, टू कम इन, अंदर आना, मैं केवल अंदर आना चाहता था।
इनटू द गार्डन, बगीचे में। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड, तुम यही चाहते थे। सो यू डिड यानी तुम यही चाहते थे और तुम यहाँ पर आ गए, यानी तुम ऐसा कर चुके हो। सो यू डिड यानी तुम ऐसा कर चुके हो, अर्थात तुम बगीचे में आना चाहते थे और तुम बगीचे में आ चुके हो। हेयर वी आर देन, और अब हम दोनों यहीं हैं, अर्थात तुम भी बगीचे में हो और मैं भी बगीचे में हूँ। डेरी, यू डोंट नो हु आई एम। डेरी कहता है कि यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, हु आई एम कि मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं कि अ बॉय, एक लड़का। 13 आरसो, 13 या उससे ज़्यादा, यानी 13 वर्ष का या उसके आसपास। तो एक लड़का 13 वर्ष या उसके आसपास। डेरी 14, 14 वर्ष। पॉजेस, रुकते हुए, वो रुकते हुए बोलता है कि 14 साल का हूँ मैं। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना है। गुड बाय, अलविदा। बट लेकिन आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। गुड बाय, अलविदा। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी डरने के लिए कुछ नहीं है, अर्थात डरने का कोई कारण नहीं है। जस्ट अ गार्डन, ये तो केवल एक बगीचा है। जस्ट मी, और बस मैं हूँ। डरने का कोई कारण नहीं है, ये तो केवल एक बगीचा है और मैं हूँ। सबके बाद फुल स्टॉप है, यानी सब एक अलग अलग वाक्य हैं, सब एक अलग अलग सेंटेंस हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा ही पढ़ना, एक साथ लंबा मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए बार बार रिवीजन नहीं करवा रहे। आगे डेरी कह रहा है कि बट आई एम नॉट, पर मैं, बट आई एम नॉट यानी पर मैं, नॉट मतलब नहीं, तो पर मैं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ। तो इसका हो जाएगा पर मैं और इसका हो जाएगा मैं डरता नहीं हूँ। पॉज, रुकता है या फिर रुकते हुए। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, पीपल लोग, आर अफ्रेड डरते हैं, ऑफ मी मुझसे, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों, यानी लोग तुमसे क्यों डरते हैं। डेरी कहता है कि एवरीवन इज, हर व्यक्ति मुझसे डरता है। इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हु दे आर, कि वो कौन है, और व्हाट दे आर, वो क्या हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखाई देते हैं। पहले इसका मतलब समझेंगे कि एवरीवन इज़, हर व्यक्ति मुझसे डरता है। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु दे आर, कि वो कौन है, हु दे आर यानी वो कौन है, और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं। व्हाट दे से यानी वो क्या कहते हैं, और हाउ या फिर कैसे दे लुक, वो दिखते हैं, और वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। हाउ कैसे, दे वे प्रिटेंड दिखावा करते हैं, वे कैसा दिखावा करते हैं। आई नो, मैं समझ जाता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, यानी आई नो आई कैन सी, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि मैं समझ जाता हूँ। आगे कह रहे हैं कि मिस्टर लैम्ब, शी वाट, तुम क्या समझ जाते हो। डेरी, वाट दे थिंक, कि वो क्या सोच रहे हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं वाट डू दे थिंक देन, वो क्या सोचते हैं। देन मतलब अच्छा तुम मुझे बताओ, वाट डू दे थिंक, वो क्या सोचते हैं, यानी लोग क्या सोचते हैं। अब डेरी कह रहा है यू, ये यू लगा है आप, यानी सभी लोगों को संबोधित कर रहा है कि जो भी व्यक्ति मुझे देखता है वो क्या सोचता है। तो आप थिंक, आप सोचते हैं कि हेयर्स अ बॉय, कि ये एक लड़का है। यू लुक एट मी, आप मेरी ओर देखते हो। एंड देन, और तब यू सी, आप देखते हो माई फेस, मेरा चेहरा, और तब आप मेरा चेहरा देखते हो। एंड यू थिंक, और आप सोचते हो दैट्स बैड, बहुत बुरा है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बड़ी टेरिबल थिंग है, बड़ी भयानक चीज़ है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, ये सबसे भयानक चीज़ है। आई हैव एवर शॉ, जो मैंने आज तक देखी है। यानी इस लाइन का मतलब होगा कि आज तक मैंने इससे भयंकर या फिर इससे कुरूप कोई चीज़ नहीं देखी है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आज तक मैंने इससे ज़्यादा बदसूरत चीज़ नहीं देखी है। यू थिंक, आप सोचते हैं। पुअर बॉय, बेचारा लड़का, यानी इस लड़के के साथ बहुत गलत हुआ, आपके मन में मेरे प्रति दया आ जाती है। पुअर बॉय, बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट,
लेकिन मैं नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ और अंदर ही अंदर या फिर मन ही मन, यू आर अफ्रेड, आप डर जाते हो, और मन ही मन आप डर जाते हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा। आई एम, मैं खुद भी डर जाता हूँ। वेन, जब, आई लुक, मैं देखता हूँ, इन द मिरर, दर्पण में, एंड आई सी इट, अपना चेहरा, जब मैं दर्पण में स्वयं को देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं डर जाता हूँ, ऑफ मी, खुद से, मैं खुद से डर जाता हूँ। अब चूंकि उसका चेहरा ही जला हुआ था तो एक तरह से वो कह रहा है कि जब मैं अपने चेहरे पर जला हुआ निशान देखता हूँ, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं तो हो सकता है आपको भी डाउट हो। तो आप सोचते हैं कि यह एक लड़का है, आप मेरी ओर देखते हैं और फिर आप मेरा चेहरा देखते हैं और तब आप सोचते हैं कि बहुत बुरा है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बड़ी भयानक चीज़ है और आज तक मैंने इससे ज़्यादा बदसूरत चीज़ नहीं देखी है। आप सोचते हैं बेचारा लड़का, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ। मन ही मन आप डर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति डर जाएगा, मैं खुद भी डर जाता हूँ जब मैं दर्पण में इसे देखता हूँ या फिर जब मैं दर्पण में अपना चेहरा देखता हूँ, मैं खुद से ही डर जाता हूँ। मिस्टर लैम्प अब थोड़ा सा वो दिलासा दे रहे हैं कि नो, नहीं, नॉट द होल ऑफ यू। होल ऑफ यू यानी होल मतलब होता है संपूर्ण या फिर पूर्ण या फिर पूरा का पूरा। यू मतलब तुम्हारा। नॉट द होल ऑफ यू यानी तुम्हारा पूर्ण रूप नहीं, तुम्हारा पूर्ण रूप नहीं। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि तुम्हें पूरी तरह से देखकर, यानी जब तुमको लोग देखते हैं तो तुमको देखकर, यानी पहले जब तक वो तुम्हारे चेहरे को नहीं देखते तब तक वो लोग तुम्हें बच्चा ही समझते हैं। अर्थात लोग तुमसे डायरेक्ट नहीं डरते, ये तुम्हारा वहम है। ठीक है, तो नॉट द होल ऑफ यू यानी तुम्हारा पूर्ण रूप नहीं। नॉट ऑफ यू तुम्हारा नहीं, तुम एक बच्चे हो। नॉट ऑफ यू यानी तुम्हारा नहीं। तो नो, नहीं, जब उसने कहा कि मैं खुद भी खुद को देख कर डर जाता हूँ तो यहाँ पे वो स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल तुम अपने चेहरे को ही मत देखो, तुम में और भी अच्छी बातें हैं, उन पर ध्यान दो। एक तरह से वो समझा रहे हैं उसको, क्योंकि इंसान की आदत है कि उसका ध्यान बुराई पर ही जाता है, अच्छाई पर नहीं। तो वही चीज़ वो उसको समझा रहे हैं कि बुरी चीज़ों को मत देखो, बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचो, तुम में और भी अच्छी बातें हैं, उनके बारे में सोचो। ठीक है, तो केवल यही बात नहीं कि तुम्हारा चेहरा जल गया है, केवल इतना ही मत सोचो कि चेहरा जल गया और सिर्फ चेहरे के बारे में सोचते रहो, चेहरे को ही देखते रहो, ये मत करो। तो नो, नहीं, नॉट द होल ऑफ यू, तुम्हारा पूर्ण रूप नहीं। नॉट ऑफ यू, तुम्हारा नहीं। डेरी, डेरी कहता है यस, हाँ, पॉज, और पॉज हो जाता है, रुक जाता है। यानी जब वो हाँ कहता है तो वो रुक जाता है, यानी वो सोचने लगता है थोड़ा सा। मिस्टर लैम्ब, श्रीमान लैम्ब, लेटर ऑन, बाद में, वेन, जब, इट इज़ अ बिट कूलर, कूलर मतलब ठंडा, अ बिट कूलर यानी जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, बाद में जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आई विल गेट, मैं लेकर आऊँगा, द लैडर, सीढ़ी, एंड द स्टिक, और एक छड़ी। तो मैं एक सीढ़ी और एक छड़ी लेकर आऊँगा या फिर मैं एक सीढ़ी और एक डंडा लेकर आऊँगा, एंड पुल डाउन, और तोड़ लूँगा, दोज क्रैप्स एप्पल, उन जंगली सेबों को, और उन जंगली सेबों को तोड़ लूँगा। दे आर राइप फॉर इट, वो पक चुके हैं। दे आर राइप फॉर इट यानी वो पर्याप्त पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूँ, जेली मतलब चटनी, तो मैं चटनी बनाता हूँ। इट इज़ गुड टाइम ऑफ ईयर, ये साल का सबसे अच्छा समय होता है, सितंबर, सितंबर यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे कि सितंबर साल का सबसे अच्छा समय होता है। लुक एट देम, उनकी ओर देखो, यानी संतरे, सॉरी, उनकी ओर देखो, इसका मतलब है कि सेबों की ओर देखो। ऑरेंज, वो संतरे, एंड गोल्डन, और सुनहरे रंग के हैं। तो ऑरेंज मतलब होता है सतरंगी कलर और गोल्डन मतलब होता है सुनहरा कलर, तो वो सतरंगी और सुनहरे हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये जादुई फल हैं। आई ऑफ्टन से, मैं अक्सर कहता हूँ। बट इट्स बिट्स, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि पिक्ड, कि उन्हें तोड़ लिया जाए, एंड मेड इनटू जेली, और उनकी चटनी बनाई जाए। लेकिन सबसे अच्छा यही है
कि उन्हें तोड़ा जाए और उनकी चटनी बनाई जाए। यू कुड गिव मी हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो, अर्थात तुम मेरी सहायता कर सकते हो या फिर तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने कहा नो नहीं, नॉट द होल ऑफ यू यानी तुम्हारा पूर्ण रूप नहीं, अर्थात तुम अपनी बुराई पर ही ध्यान मत दो, तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। नॉट ऑफ यू, तुम्हारा नहीं। यस, हाँ, वो कहते हैं हाँ, पॉज, थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बाद में जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं एक सीढ़ी और एक डंडा लेकर आऊँगा और इन जंगली सेबों को तोड़ लूँगा। ये पर्याप्त पक चुके होंगे या फिर ये पर्याप्त पक चुके हैं, ठीक है। मैं चटनी बनाता हूँ। सितंबर साल का सबसे अच्छा समय होता है। उनकी ओर देखो यानी सेबों की ओर देखो, वो सतरंगी और सुनहरे रंग के हैं। ये जादुई फल हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन सबसे सर्वोत्तम यही है या फिर सबसे अच्छा यही है कि उन्हें तोड़ लिया जाए और उनसे चटनी बनाई जाए। यू कुड गिव मी हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब देखिए वो लड़का कह रहा है कि डेरी कहता है कि व्हाट हैव यू चेंज्ड, तुमने क्यों चेंज कर दिया द सब्जेक्ट विषय फॉर, यानी तुमने विषय क्यों बदल दिया, अर्थात तुम मेरे और अपने बारे में बात कर रहे थे, ये तुम सेबों और उनकी चटनी के बारे में कैसे बात करने लगे। तो व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर यानी तुमने विषय क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू डैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं, आस्क मतलब होता है पूछना, तो तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं। वाई डू यू डू, तुम क्यों कर रहे हो। वाट दे ऑल डू, जैसा सब लोग करते हैं, तो सब लोगों की ही तरह तुम भी क्यों कर रहे हो। इसका मतलब जैसे सब लोग मेरे साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव तुम भी क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वाई डू यू डू, तुम क्यों कर रहे हो। व्हाट दे ऑल डू, जो सब लोग करते हैं, यानी तुम वही काम क्यों कर रहे हो जो सभी लोग करते हैं। एंड प्रिटेंड, तुम दिखावा कर रहे हो, इट इजंट ट्रू, कि ये सत्य नहीं है, अर्थात तुम मुझसे नॉर्मल बात कर रहे हो, जैसे सामान्य लोगों से बात करते हो वैसे ही बात कर रहे हो, और तुम दिखावा कर रहे हो कि मेरे चेहरे पर जले का निशान नहीं है। प्रिटेंड, तुम दिखावा कर रहे हो, इट इज ट्रू, कि ये सत्य नहीं है, अर्थात तुम ये दिखावा कर रहे हो कि ये सत्य नहीं है, अर्थात मेरे चेहरे पर जले का निशान नहीं है। एंड इजंट देयर, और ये वहाँ पर है ही नहीं, अर्थात ये है ही नहीं, अर्थात मेरे चेहरे पर जले का निशान है ही नहीं। फिर से, वाई डोंट यू डू वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, तुम वही क्यों कर रहे हो जो सब लोग करते हैं। तुम दिखावा कर रहे हो कि ये सत्य नहीं है और यहाँ है ही नहीं, अर्थात सत्य नहीं है का तात्पर्य ये है कि उसके चेहरे पर जले का निशान नहीं है, और है ही नहीं अर्थात जले का निशान नहीं है। इन केस, अगर, आई सी यू, मैं देखता हूँ, यू मतलब तुम्हें, लुकिंग मतलब घूरते हुए। अब लोग डेरी के चेहरे पर जो जले का निशान था उसको घूर घूर कर देखते थे, तो वही चीज़ देखकर वो बच्चा परेशान हो जाता था कि अरे मैं कोई एलियन नहीं हूँ, इतना घूर घूर कर मत देखो, इतना तरस भी मत खाओ, ये चीज़। चलिए, तो इन केस अगर आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, लुकिंग घूरते हुए, अगर मैं तुम्हें घूरता हुआ देखता हूँ, अर्थात कोई भी इंसान आपको घूर घूर कर देखेगा तो आपको बुरा लगेगा ना, आप भी परेशान हो जाओगे कि इतना क्यों घूर रहा है, कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है, वही चीज़। तो अगर मैं तुम्हें घूरते हुए देखता हूँ एंड माइंड, और बुरा मानता हूँ, एंड गेट अपसेट, और अपसेट हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो क्या तुम चाहते हो, एक तरह से वो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जो तुम्हें पूछना है तुम पूछ सकते हो, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें घूरते हुए देखूं, अर्थात मैं देखूं कि तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे हो और बुरा मानकर मैं परेशान हो जाऊं, अर्थात क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं ये चीज़ नोटिस करूं कि तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे हो। ऐसा अगर हमारे साथ भी हो, कोई हमें घूर घूर कर देखे तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि अरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं जिसकी वजह से लोग इतना घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वही चीज़ सबके साथ होगा, कोई भी घूर घूर कर देखेगा किसी को तो वो बुरा ही मानेगा, वो परेशान हो जाएगा कि जाओ शीशे में देख कर आओ कहीं चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मुझे घूर घूर कर देखते हुए देखूं और बुरा मानूं
और परेशान हो जाऊं। तो इसको स्पष्ट रूप से ऐसे पढ़ सकते हैं कि इन केस अगर आई सी यू, मैं तुम्हें देखूं, लुकिंग, सी यू लुकिंग यानी मैं तुम्हें घूरता देखूं, एंड माइंड और बुरा मानूं, एंड गेट अपसेट और परेशान हो। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें घूरता देखूं और बुरा मानूं और परेशान होऊं, आई टेल यू, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे नहीं पूछते, बिकॉज क्योंकि यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम डरते हो, अर्थात तुम डरते हो इसीलिए तुम पूछते नहीं हो, या फिर तुम नहीं पूछते क्योंकि तुम डरते हो। क्लियर है? एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई डाउट हो तो यहाँ से हिंदी भी दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए, अब मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि यू वांट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं। यू वांट मी, तुम चाहते हो, मी कि मैं, टू आस्क पूछूं, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं। शे शो दिन, तो ऐसा बोलो ना, यानी तुम चाहते हो कि मैं पूछूं तो ऐसे बोलो ना। डेरी, डेरी कह रहा है कि आई डोंट लाइक बीइंग विथ पीपल, पीपल के साथ, लोगों के साथ बीइंग रहना, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, लोगों का साथ मुझे पसंद नहीं है। एनी पीपल, किसी भी प्रकार के लोगों का या फिर कैसे भी लोगों का। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि आई शुड से मैं कहना चाहूँगा या फिर मुझे कहना चाहिए। टू लुक एट इट, इसको देखकर, किसको देखकर, ये जो डेरी है इसके चेहरे पर एक तरफ देखो जल गया है, वही चीज़, उस घाव को, उस जले हुए निशान को देखकर, इट लगा है उस जले हुए निशान के लिए, उस जले हुए घाव के लिए। टू लुक एट इट, इसको देखकर, यानी उस घाव को देखकर, तुम्हारे चेहरे पर जो जले का घाव है उसको देखकर। तो आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, इसको देखकर। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, यू गॉट बर्न्ड, तुम जल गए हो, इन अ फायर, आग से, तुम आग से जले हो। मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, इसको देखकर। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए कि तुम आग से जले हो, बर्न मतलब जल गए हो, फायर मतलब आग से, यू गॉट बर्न इन अ फायर यानी तुम आग से जले हो। डेरी कहता है नॉट इन अ फायर, आग से नहीं जला। आई गॉट एसिड, तेजाब गिर गया था। ऑल डाउन, पूरे, दैट साइड, उस तरफ, यानी पूरे इस तरफ, ये चेहरे के इस तरफ, तो पूरे उस तरफ, ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के, तो मेरे चेहरे के पूरे उस तरफ, ऑल डाउन दैट साइड, पूरे उस तरफ। आई गॉट एसिड, तेजाब गिर गया था, एंड इट बर्न्ड, और इसने जला दिया, इट ऑल अवे, और इसने इसे जला दिया, यानी ये चेहरा इस तरफ का पूरा जल गया। तो आग से नहीं जला, तेजाब गिर गया था मेरे चेहरे के पूरे उस तरफ, और उसने यानी तेजाब ने इसे जला दिया, या फिर ऑल अवे यानी पूरा जला दिया, ऐसे भी बोल सकते हो। ये देखो पूरा जल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई गॉट एसिड, तेजाब गिर गया था, ऑल डाउन दैट साइड, ऑल मतलब पूरे, दैट साइड उस तरफ, यानी चेहरे के पूरे इस तरफ तेजाब गिर गया था, और इसने मेरे चेहरे को जला दिया। समझ में आया? इट बर्न यानी तेजाब ने बर्न जला दिया, इट मेरे चेहरे को, ऑल अवे इस तरफ पूरी तरह से। ठीक है, आप ऐसे ही बोलिए सीधे सीधे, बहुत ज़्यादा इजी है इसलिए समझने में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, इसलिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड का सेंटेंस है यहाँ पे। नॉट इन अ फायर यानी मैं आग से नहीं जला। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे। ऑल अवे यानी पूरी तरह से, इट मतलब चेहरे को, बर्न जला दिया, इट मतलब तेजाब ने, और तेजाब ने चेहरे को पूरी तरह से जला दिया। अब आगे का जो है उसको ऐसे पढ़ लेंगे कि मेरे चेहरे के पूरे उस तरफ तेजाब गिर गया था और इसने मेरे चेहरे को जला दिया। इट एट माई फेस अप, इट एट ये खा गया, माई फेस अप मेरे चेहरे को, ये मेरे चेहरे को खा गया। इट एट मी अप ये मुझे खा गया, ये मेरे चेहरे को खा गया, इट एट मी अप और ये मुझे खा गया। एंड नाउ और अब, इट इज़ लाइक ये ऐसा है कि दिस एंड इट कि इसमें ऑन एवर कभी भी बी एनी डिफरेंस बदलाव नहीं हो सकता। और अब ये ऐसे हो गया है कि इसमें कभी भी बदलाव
नहीं हो सकता। तो ये देखिए मिस्टर लैम्ब और डेरी बात कर रहे हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नो, नहीं, यानी जब उसने कहा कि ये मुझे खा गया, मेरे चेहरे को खा गया और अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, अर्थात वो कहना चाहता है कि मुझे अपने आप से ही घृणा हो गई है, मुझे अपने आप से ही नफ़रत हो गई है। तो वही कह रहे, मिस्टर लैम्ब कह रहे कि नो, नहीं। डेरी कहता है कि आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें कोई रुचि नहीं है? आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें कोई रुचि नहीं है? मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, हु जो केम आया है इनटू द गार्डन, बगीचे में। तो तुम एक लड़के हो जो बगीचे में आया है। प्लेंटी डू, बहुत से आते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड, मैं रुचि रखता हूँ, इन एनीबडी, हर एक व्यक्ति में, यानी मैं सभी व्यक्तियों में या फिर मैं किसी भी व्यक्ति में रुचि रखता हूँ। एनीथिंग, हर वस्तु में रुचि रखता हूँ। देयर्स नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, गॉड मेड, जिसे ईश्वर ने बनाया हो, दैट डजंट इंटरेस्ट मी, और उसके लिए मुझ में इंटरेस्ट ना हो, उसके लिए मुझ में रुचि ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज़ में, देयर्स नथिंग यानी हर चीज़ में, इंटरेस्टेड मी, मेरी रुचि है। तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज़ में मेरी रुचि है। लुक ओवर देयर, उधर देखो, लुक ओवर देयर यानी उधर देखो। ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, दूर वाली, फॉर मतलब दूर, वॉल मतलब दीवार, दूर वाली दीवार के बिसाइड, पास। ओवर बिसाइड द फार वॉल, दूर वाली दीवार के पास। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है? डेरी कहता है रबिश, कूड़ा। मिस्टर लैम्ब, रबिश, कूड़ा। लुक, देखो। बॉय, लड़के। लुक, देखो। लड़के, थोड़ा ध्यान से देखो। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? डेरी कहता है जस्ट, केवल। ग्रास, घास। एंड स्टेप, घास और वैसी ही चीज़ें। वीड्स, जंगली पौधे। वीड मतलब होता है जंगली पौधे, ठीक है। तो जस्ट, केवल, ग्रास एंड स्टेप, घास और वैसी ही चीज़ें। वीड्स, जंगली पौधे। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि सम कॉल देम, कुछ लोग कॉल देम, उन्हें कहते हैं वीड्स, जंगली पौधा। कुछ लोग उन्हें जंगली पौधा कहते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करो, देन तब, यानी कह रहे हैं कि अगर तुम पसंद करो, यानी कि अगर तुम चाहो, देन तो, अ वीड गार्डन, ये जंगली पौधे का बगीचा है। अगर तुम चाहो तो ये एक जंगली पौधे का बगीचा है, अर्थात इस बगीचे में जंगली पौधा भी है। जीवन है, जीवन में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ खुश हैं, कुछ परेशान हैं, सभी की अपने लिए अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वही चीज़ वो कह रहे हैं कि इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो ये एक जंगली पौधे का बगीचा है। दैट देयर्स फ्रूट, यहाँ पर फल हैं। एंड देयर आर फ्लावर, यहाँ पर फूल हैं। एंड ट्री, और यहाँ पर पेड़ हैं। एंड हब्स, हब मतलब होता है जड़ी बूटियाँ, और यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं। ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार की, यानी यहाँ पर सभी प्रकार के फल और फूल और पेड़ और जड़ी बूटियाँ हैं। बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ पर, वीड्स, जंगली पौधे। बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ पर, वीड्स, जंगली पौधे। आई ग्रो वीड्स देयर, आई ग्रो, मैं उगाता हूँ, वीड्स, जंगली पौधे, देयर, वहाँ पर, मैं वहाँ पर जंगली पौधे उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन, वाई क्यों, इज़ है, वन एक, ग्रीन, हरे भरे, ग्रोइंग, बढ़ते हुए, प्लांट, पौधे को, कॉल्ड, कहा जाता है, अ वीड, जंगली पौधा, एनदर, और दूसरे पौधे को, फ्लावर, फूल। क्या तात्पर्य हुआ? समझ में नहीं आया, पहले यहाँ से समझिए। तो कुछ लोग उन्हें जंगली पौधा कहते हैं, और अगर तुम चाहो तो ये एक जंगली पौधे का बगीचा है। यहाँ पर सभी प्रकार के फल, फूल, पेड़ और जड़ी बूटियाँ हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर जंगली पौधे हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पर जंगली पौधे उगाता हूँ। अब ध्यान समझिए कि जंगली पौधे भी हरे भरे होते हैं, फूल भी हरे भरे होते हैं, वृक्ष भी हरे भरे होते हैं। तो कुछ को हम कहते हैं वृक्ष, यानी वो भी हरे भरे हैं। कुछ को हम कहते हैं जंगली पौधे, वो भी हरे भरे हैं, लेकिन उनको जंगली पौधा कहा जाता है। यानी जितने भी पेड़ हैं वो हरे ही हैं।
अगर वो पीले हो गए तो इसका मतलब वो मुरझा गए, सूख गए। लेकिन पेड़ तो सब हरे ही होते हैं, तो हम ऐसा क्यों होता है कि कुछ पेड़ों को, कुछ हरे पेड़ों को हम फूल कहते हैं, कुछ हरे पेड़ों को हम वृक्ष कहते हैं और कुछ हरे पेड़ों को हम जंगली पौधे कहते हैं? ऐसा क्यों होता है? यही चीज़ यहाँ पे कही गई। वाई इज़ वन ग्रीन, क्यों एक हरे या फिर हरे भरे बढ़ते हुए पौधे को जंगली पौधा कहा जाता है और दूसरे हरे भरे पौधे को फूल कहा जाता है? वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? दोनों में क्या अंतर है? अंतर कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ, ये जीवन है। ऑल लाइफ यानी ये सब जीवन है। ग्रोइंग, उगता हुआ या फिर बढ़ता हुआ। सेम एज यू एंड मी, सेम एज यू, बिल्कुल तुम्हारी तरह, एंड मी और मेरी तरह। ये लाइन नहीं समझ में आई? तो इसका मतलब है कि क्यों एक हरे भरे बढ़ते हुए पौधे को जंगली पौधा कहा जाता है और दूसरे हरे भरे बढ़ते हुए पौधे को फूल कहा जाता है? वेयर्स द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? अब आप कहेंगे कि एक में फूल लगता है या फिर एक हमें फल देता है, दूसरा वाला हमें फल नहीं देता, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। उस जंगली पौधे का भी कहीं ना कहीं महत्व है अपना, ठीक है? तो इस पृथ्वी पर कुछ भी बेकार नहीं है, सबका अपना महत्व है। ईश्वर की हर एक संरचना महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो वही चीज़ वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वेयर्स द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, ये सब कुछ जीवन है। ग्रोइंग, उगता हुआ। सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। डेरी, डेरी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम युवा हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जल गया है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरी एक टांग टिन की है, टिन की मतलब लोहे की है, और मेरी एक टांग लोहे की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, महत्वहीन बात है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर्स द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? डेरी, डेरी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारी एक टांग टिन की क्यों है, तुम्हारी एक टांग लोहे की क्यों है? मिस्टर लैम्ब कहते हैं रियल वन, असली टांग गॉट ब्लाउन, गॉट ब्लाउन ऑफ, असली टांग धमाके में उड़ गई। ईयर्स बैक, कई साल पहले, तो कई साल पहले असली टांग धमाके में उड़ गई। लैमी लैम्ब, लंगड़ा, लैमी मतलब लंगड़ा, लैम्ब मतलब लैम्ब उनका नाम है, ठीक है? तो लंगड़ा लैम्ब, सम किड्स से, कुछ बच्चे लंगड़ा लैम्ब कहते हैं, यानी कुछ बच्चे मुझे लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। हैवेंट यू हर्ड देम, हैवेंट यू, क्या तुमने, हर्ड देम, उन्हें नहीं सुना, यानी क्या तुमने नहीं सुना? यू विल, तुम सुन लोगे, अर्थात ये आम बात है, ज़्यादातर बच्चे कहते रहते हैं, तो तुम किसी न किसी के मुंह से ये बात सुन लोगे, तो यू विल, तुम सुन लोगे। लैमी लैम्ब, लंगड़ा लैम्ब, इट फिट्स, ये ठीक है, इट फिट्स यानी ये भी ठीक है। इट डजंट ट्रबल मी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? ये एक नाटक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा छोटे सेंटेंस है, इसलिए मैं पढ़ता चल रहा हूँ। कुछ भी ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से उसे पढ़ना है, क्योंकि ये एक नाटक है। कितना भी आप वीडियो देख लें, जब तक आप इसे खुद से एक बार बैठ के नहीं पढ़ेंगे, ये आपको कम ही समझ में आएगा, ठीक है? तो जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए या फिर एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए, तो आप वीडियो को पॉज करके उतना पैराग्राफ खुद से एक बार पढ़ लेंगे, फिर आप आगे चलेंगे, ठीक है? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो आप इस बुक को खुद लेकर स्वयं से पढ़िए, तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? यानी एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा सरल जब चीज़ें होती हैं तब भी वो मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे खुद से पढ़ेंगे, ये अपने आप पानी की तरह आसान हो जाएगा, अपना रास्ता खुद ही बना लेगा और हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब डेरी कह रहा है कि बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, लेकिन तुम पुट ऑन कर सकते हो, पहन सकते हो ट्राउजर्स, तुम ट्राउजर्स पहन सकते हो, अर्थात तुम पैंट पहन सकते हो। एंड कवर इट अप, और इसे ढक सकते हो। एंड नो वन सीज, और कोई भी इसे नहीं देखेगा। लेकिन तुम पैंट पहन सकते हो और इसे ढक सकते हो और कोई भी इसे नहीं देखेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर,
दे डोंट हैव टू नोटिस, उन्हें ध्यान देने अर्थात लोगों को ध्यान देने और घूरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पष्ट कर रहा है कि जब आप पैंट पहन लोगे तो आपकी ये नकली टांग नहीं दिखेगी, तो लोग आपकी नकली टांग को नहीं घूरेंगे तो और उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। ठीक है, तो सम डू, कुछ लोग करते हैं, सम डोंट, कुछ लोग नहीं करते। तो कुछ लोग घूरते हैं यानी ऐसा करते हैं जैसे तुम बोल रहे हो, तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, सम डोंट, और कुछ लोग ऐसा नहीं करते। तो पहले इसको समझेंगे कि लेकिन तुम पैंट पहन सकते हो और इसे ढक सकते हो और कोई भी इसे नहीं देखेगा। लोगों को इस पर ध्यान देने और इसे घूरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम डू, कुछ लोग ऐसा करते हैं, सम डोंट, कुछ लोग ऐसा नहीं करते। गेट टायर्ड, दे गेट टायर्ड, वो थक जाते हैं ऑफ इट, इससे, वो इससे थक जाते हैं। इन द एंड, अंत में, या फिर अंततः, अंततः वो इससे थक जाते हैं अर्थात इसको, मेरी नकली टांग को घूरते घूरते लोग भी थक जाते हैं। देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, स्टेयर एट घूरने के लिए, देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर, प्लेंटी मतलब बहुत सारी, अदर मतलब अन्य, बहुत सी अन्य चीज़ें, थिंग मतलब चीज़ें, टू स्टेयर एट घूरने के लिए देयर्स हैं, घूरने के लिए बहुत सी अन्य चीज़ें भी हैं। डेरी, डेरी कहता है लाइक माई फेस, जैसे मेरा चेहरा। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे जंगली सेब, और या फिर वेट्स, वेट मतलब बताया था मैंने आपको, जंगली पौधे। ठीक है, या फिर जंगली पौधे, और या फिर स्पाइडर, एक मकड़ी, क्लाइंबिंग जो चढ़ रही, क्लाइंबिंग अप जो चढ़ रही है, अ सिल्कन, रेशमी लैडर, सीढ़ियों पर, रेशमी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई मकड़ी। रेशमी सीढ़ियाँ क्या है? मकड़ी का जाला, वो सफ़ेद होता है ना, तो उसकी तुलना की गई है रेशमी सीढ़ियों से। तो रेशमी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई मकड़ी, और या फिर माइटाल, मेरे बड़े बड़े या फिर मेरे लंबे सनफ्लावर्स, सूर्यमुखी। कह रहे हैं जैसे कि जंगली सेब, या फिर जंगली पौधे, या फिर सुनहरी सीढ़ियों पर, या फिर रेशमी सीढ़ियों पर, रेशमी ही पढ़ेंगे क्योंकि गोल्डन नहीं है, सिल्कन है, सुनहरी गलती से निकल गया। तो सिल्कन लैडर, रेशमी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई मकड़ी, या फिर मेरे लंबे सूरजमुखी। डेरी, थिंग्स, चीज़ें। आगे कह रहे हैं कि मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल रिलेटिव, रिलेटिव मतलब होता है सब कुछ जुड़ा हुआ है, या फिर यह सब तुलनात्मक है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सौंदर्य और पशु, ये एक मूवी है। अब इसी मूवी के बारे में, ये जो मूवी की कहानी है, थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाई गई है। तो आप अगर इस कहानी को और अच्छी तरह से समझना चाहें तो आप इस मूवी को देख लीजिएगा, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ठीक है, चलिए, इट्स ऑल रिलेटिव, सब कुछ तुलनात्मक है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और पशु। डेरी, डेरी कहता है व्हाट्स द सपोज टू मीन, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, यानी इसका क्या मतलब है। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन यानी इसका क्या मतलब है। मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डेरी, डेरी कहता है कि यू नीडंट थिंक दे हैवंट टू ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। यू नीडंट थिंक, तुम ये मत सोचना, दे कि लोगों ने, हैवंट ऑल टोल्ड, तुम्हें नहीं सुनाई, मी मतलब तुम्हें नहीं सुनाई, दैट फेरी, ये परियों की स्टोरी, कहानी, बिफोर, पहले। तुम ये मत सोचना, यू डिड नॉट थिंक, तुम ये मत सोचना कि लोगों ने मुझे ये परियों की कहानी पहले नहीं सुनाई। इट्स नॉट वाट यू लुक लाइक, इट्स नॉट वाट यू लुक लाइक यानी इट्स नॉट, तुम जो नॉट, तुम वैसे नहीं होते, वाट यू लुक लाइक, तुम जैसे दिखते हो, अर्थात तुम जो दिखते हो वैसे नहीं होते। अर्थात इसका मतलब है कि तुम बाहर से क्या दिखते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स वाट, फ़र्क इस बात से पड़ता है, यू आर इनसाइड, कि तुम अंदर से कैसे हो। तो इट्स नॉट वाट यू लुक बी लाइक यानी तुम बाहर से कैसे दिखते हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम अंदर से कैसे हो। हैंडसम, सुंदर, इज़ वो है यानी सुंदर वो है, एज हैंडसम डज,
जो सुंदर कार्य करता है, यानी सुंदर वो होता है जो सुंदर कार्य करता है। ब्यूटी लव्ड, ब्यूटी मतलब सुंदरता की देवी या फिर एक सुंदर लड़की ने। आप यहाँ पे सुंदरता की देवी ही बोले, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी में एक सुंदरता यानी लड़की होती है और वो एक बीस्ट, एक जानवर होता है जिसको श्राप मिला होता है कि जब तक उसको कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा तब तक वो जानवर के रूप में ही रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहानी है कि एक सुंदर लड़की भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सुंदरता की देवी। तो ब्यूटी सुंदरता की देवी ने लव्ड प्रेम किया द मॉन्स्टरस बीस्ट, दैत्य से। मॉन्स्टरस बीस्ट मतलब होता है दैत्य। तो सुंदरता की देवी ने दैत्य से, बीस्ट मतलब होता है पशु, मॉन्स्टर्स मतलब होता है दैत्य, तो दैत्याकार पशु से प्रेम किया फॉर हिमसेल्फ, उसके असली रूप में, यानी जब वो दैत्य था। तो सुंदरता की देवी ने दैत्याकार पशु से उसके असली रूप में प्रेम किया। एंड वेन, और जब, सी उस देवी ने किस्ट चूमा हिम उस दैत्य को, और जब देवी ने दैत्य को चूमा तो ही चेंज टू, वो बदल गया इनटू अ हैंडसम प्रिंस, प्रिंस एक सुंदर राजकुमार में। तो वो एक सुंदर राजकुमार बन गया। ओनली ही वुडंट ही हैड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, आई वोंट चेंज। अब देखिए ध्यान से समझिए पहले यहाँ पे कि तुम ये मत सोचना कि लोगों ने मुझे ये परियों की कहानी पहले नहीं सुनाई है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम अंदर से कैसे हो। सुंदर वो है जिसका कार्य सुंदर है, या फिर सुंदर वो है जो अच्छा कार्य करता है। ब्यूटी यानी सुंदरता की देवी ने या फिर एक सुंदर लड़की ने एक दैत्याकार पशु से उसके असली रूप में, यानी असली रूप का मतलब है कि जब वो दैत्य ही था, तो एक दैत्याकार पशु से उसके दैत्य रूप में प्रेम किया, और जब उसने उसे चूमा तो वो बदलकर एक सुंदर राजकुमार बन गया। ओनली ही वुडंट, ओनली ही यानी ही लगा है उस दैत्याकार पशु के लिए, तो ही जो राजकुमार था ना, ही ओनली ही वुडंट, वो बदलना नहीं चाहता था, अर्थात वो ऐसा नहीं चाहता था। ही वुड हैव स्टेड, वो बना रहना चाहता था मॉन्स्टरस बीस्ट, दैत्याकार पशु, वो तो दैत्याकार पशु ही बना रहना चाहता था। आई वोंट चेंज, मैं बदलूंगा नहीं। तात्पर्य यहाँ पे ये है कि राजकुमार जो था, जो दैत्य से फिर से राजकुमार बन गया, वो राजकुमार दैत्य ही बना रहना चाहता था। तो जब राजकुमार की कहानी में राजकुमार दैत्य बना रहना चाहता था, तो मैं भी बदलूंगा नहीं। ओनली ही वुडंट, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं चाहता था। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, वो एक दैत्याकार पशु ही बना रहना चाहता था। आई वोंट चेंज, मैं भी बदलूंगा नहीं। मिस्टर लैम्ब, इन दैट वे, उस तरह से या फिर उस तरीके से, नो नहीं, यू वॉन्ट चेंज, यू वॉन्ट तुम नहीं बदलोगे, तो उस तरीके से तुम नहीं बदलोगे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि उस दैत्याकार पशु को सुंदरता की देवी ने चूमा था, इसलिए वो बदलकर प्रिंस बन गया, राजकुमार बन गया। लेकिन तुम्हें कोई नहीं चूमेगा, और चूम भी लिया तो भी तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं होगा, तो उस तरह से तो तुम नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ब्यूटी एंड बीस्ट मूवी देख लेना, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो कहानी वाला। चलिए, डेरी कहता है कि एंड नो वन किसेस मी, नो वन विल किस मी, कोई भी मुझे नहीं चूमेगा। एवर यानी कभी भी, तो कोई भी मुझे कभी भी नहीं चूमेगा। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ मुझे चूमती है। एंड सी किसेस मी, और वो मुझे चूमती है ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के, और वो भी मुझे मेरे चेहरे के दूसरी तरफ चूमती है। एंड आई डोंट लाइक, और मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरी माँ टू किस मी, कि मुझे चूमे, और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मेरी माँ मुझे चूमे। सी डज इट, वो ऐसा करती हैं बिकॉज, क्योंकि सी हैज़ टू, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है।
वो ऐसा करती है क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यानी जिस काम को करने की मर्जी ना हो फिर भी उसे करना पड़े। यानी मुझे दूध पीना नहीं है लेकिन मुझे दूध पीना पड़ता है। मैं स्कूल जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे यूज होता है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। तो इसका मतलब यहाँ पे हैज़ टू का मतलब ये है कि वो ऐसा करती है क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं इसे क्यों पसंद करूँ। आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, अगर कोई भी मुझे कभी भी नहीं चूमता। अगर कोई भी मुझे कभी भी नहीं चूमता तो आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से तुम नहीं बदलोगे। एंड नो वन विल किस मी एवर, और मुझे कोई भी नहीं चूमेगा। डेरी कह रहा है कि मुझे कोई भी नहीं चूमेगा, केवल मेरी माँ मुझे चूमती है, और वो भी मुझे मेरे चेहरे के फेस, मतलब फेस है ना, तो चेहरे के दूसरी तरफ चूमती है। और मुझे पसंद नहीं है कि मेरी माँ मुझे चूमे। वो ऐसा करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं इसे क्यों पसंद करूं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है अगर कोई मुझे कभी भी ना चूमे। तो अगर कोई मुझे कभी भी ना चूमे तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि अरे बट यू केयर, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। बट यू केयर, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। इफ़ यू नेवर किस देम, यदि तुम कभी उन्हें ना चूम सके। इफ़, यदि, यू, तुम, नेवर, किस, कभी ना चूम सके, देम, उन्हें। अगर तुम उन्हें कभी ना चूम सके तो तुम्हें परवाह होगी या फिर तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। डेरी, व्हाट, किसे या फिर क्या, यानी किस चीज़ को अगर मैं नहीं चूम सका तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। ओह, अरे बट यू केयर, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ेगा यदि तुम उन्हें ना चूम सके। दे मतलब उन्हें, किस मतलब चूमना, नेवर मतलब कभी भी नहीं, यू मतलब तुम, इफ़ यदि, यदि तुम उन्हें कभी भी ना चूम सके तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। डेरी, व्हाट, क्या। मिस्टर लैम्ब कहते हैं गर्ल्स, लड़कियाँ। प्रिटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियाँ। लॉन्ग हेयर्स, लंबे लंबे बाल। एंड लार्ज आइस, और बड़ी बड़ी आँखें। पीपल, वे लोग। यू लव, जिनसे तुम प्रेम करते हो। स्पष्ट रूप से कि अगर तुम लड़कियों को ना चूम सके और उन लोगों को ना चूम सके जिनसे तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। अब आगे डेरी कह रहा है कि हु वुड लेट मी, कौन मुझे चूमने देगा। नॉट वन, एक भी नहीं। हु वुड लेट मी, कौन मुझे चूमने देगा। नॉट वन, एक भी नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हु कैन टेल, कौन जाने या फिर किसे पता। हो सकता है तुम्हें कोई मिल जाए, तो किसे पता, भविष्य किसने देखा है। डेरी कहता है कि आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट। आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। देखिए ये एक चीज़ है, और पीछे भी एक स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा। वहाँ पे जब आपने पढ़ा था ये कि मैं बदलूंगा नहीं, यानी वो दैत्य मनुष्य बन गया था, राजकुमार बन गया था एक सुंदर, वहाँ पे भी उसने कहा था कि मैं बदलूंगा नहीं। ये आई वॉन्ट चेंज, मैं बदलूंगा नहीं, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि मैं कभी, जैसे वो दैत्य था, वो चूमने के बाद बदल कर राजकुमार बन गया, लेकिन मुझे कोई चूम भी लेता है तो भी मैं बदलूंगा नहीं। मेरे चेहरे पर जले का निशान वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी मेरा चेहरा तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे कोई चूमे या फिर ना चूमे। समझ में आ गई बात। तो दोनों तरह से आपको स्पष्ट कर दिया है। चलिए वही बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा या फिर मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। When, जब आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं आपकी ही तरह बूढ़ा हो जाऊंगा। आई एम एज ओल्ड, मैं वैसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा, एज यू, आपकी तरह, या फिर जब मैं आपकी ही उम्र का हो जाऊंगा। When आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं आपकी ही उम्र का हो जाऊंगा। आई लुक द सेम, तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, आई स्टिल हैव, ओनली हैव, तब भी मेरे पास होगा हाफ अ फेस, आधा चेहरा। तब भी, ओनली हैव हाफ अ फेस, तब भी मेरा चेहरा आधा ही होगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, यानी इसका तात्पर्य हो जाएगा कि तब भी मेरा चेहरा आधा ही होगा। अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब, देखिए ध्यान से समझिएगा
जब मैं मिस्टर लैम्ब पढ़ता हूँ तो एक वाक्य पढ़ने के बाद मेरा तुक फिर से बदल जाएगा, फिर डेरी बोलेगा, फिर लैम्ब बोलेंगे, फिर डेरी बोलेगा, फिर लैम्ब बोलेंगे। यानी यहाँ पे हमेशा बदलता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इस चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका एक ही होता है कि जब आप इस चैप्टर को टीचर से पढ़ लें तो उसके बाद आप इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ें। जैसे ही आप इसको एक बार खुद से पढ़ते हैं आपको ये चीज़ एहसास होगी कि ये चैप्टर तो बिल्कुल आसान है, इसे मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ, या अध्यापक की आवश्यकता ही नहीं थी, ये इतना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसको आपको खुद से पढ़ना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे आसान तरीका होता है जब भी आप कोई नाटक पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको उसे स्वयं ही पढ़ना होता है। टीचर एक बार पढ़ा देते हैं लेकिन बार बार तुक बदलता रहता है, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये किसने बोला, ये किसने बोला, ये कौन बोल रहा है, ये फिर किसने बोल दिया। तो जब आप इसमें पढ़ते हैं कि डेरी बोल रहा है, फिर आप पढ़ते हैं मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं, तो आपको पता चलता जाता है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आप भूल जाते हैं कि ये वाक्य किसने बोला, फिर आप भूल कर देखते कि मिस्टर लैम्ब ने बोला है। फिर आप देखते हो ये वाला पढ़ रहे हो, आप भूल जाते हो कि ये किसने बोला, आप देखते हो डेरी ने बोला है। जब आपको अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तब आपके साथ ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको एक बार खुद से पढ़ते हो तो आपको स्पष्टता ये बात पता चल जाती है कि मिस्टर लैम्ब ने ये बात बोली, डेरी ने ये बात बोली, फिर मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं, फिर डेरी बोल रहे हैं। तो एक बार खुद से पढ़ना है। इसके आगे बढ़ने से पहले अगर हो सके, संभव हो, तो जितना पढ़ा है उसको पढ़ लो, फिर आगे चलो। यही तरीका होता है, एक ही बार पढ़ो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितना पढ़ते जाओ उतना रिवीजन करते जाओ, अपने आप चैप्टर कंप्लीट होता चला जाता है। चलिए, मिस्टर लैम्ब कहते हैं शो यू विल, तुम ऐसे ही रहोगे। शो यू विल यानी तुम ऐसे ही रहोगे। अब तुम्हारे चेहरे पर जले का दाग है, वो तो हटेगा नहीं। तो शो यू विल यानी तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा चेहरा आधा ही रहेगा। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन संसार नहीं। बट द वर्ल्ड लेकिन संसार वॉन्ट, संसार ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन संसार ऐसा नहीं रहेगा। द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस, संसार का चेहरा पूरा है। होल मतलब पूरा, फेस मतलब चेहरा संसार का। तो संसार का चेहरा पूरा है। एंड द वर्ल्ड्स देयर, और संसार है, टू बी लुक्ड एट, देखने के लिए, और ये संसार देखने के लिए है। शो यू विल, तुम ऐसे ही रहोगे, लेकिन संसार ऐसा नहीं रहेगा। संसार का चेहरा पूरा है और ये संसार देखने के लिए है, अर्थात हमें संसार को देखना चाहिए, संसार की सुंदरता को देखना चाहिए। डेरी कह रहा है कि डू यू थिंक, कि क्या आपको लगता है या फिर क्या आप सोचते हैं, दिस इज़ द वर्ल्ड, कि यही संसार है। यानी डू यू थिंक, क्या आपके विचार में, दिस इज़ द वर्ल्ड, यही संसार है, क्या आपके विचार में यही संसार है। दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना बगीचा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वेन, जब, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, अर्थात जब मैं इस बगीचे में बैठा हूँ। तो जब मैं यहाँ हूँ, नॉट नहीं, द ओनली वन, एकमात्र। ओनली वन मतलब होता है एकमात्र, नॉट मतलब नहीं। तो जब मैं यहाँ हूँ तो नॉट द ओनली वन, एकमात्र नहीं। उस लड़के ने पूछा ना कि क्या आपके हिसाब से या फिर क्या आपके विचार में यही संसार है, यह पुराना बगीचा। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ हूँ तो एकमात्र नहीं, लेकिन, या फिर बट मतलब होता है पर, या फिर लेकिन। लेकिन एज मच एज, ठीक वैसा ही है, जैसा वर्ल्ड, यहाँ संसार, एनीवेयर, किसी अन्य स्थान पर है। यानी ये बगीचा वैसे ही है जैसा ये संसार अन्य स्थानों पर है। यानी बगीचे में फूल भी हैं, बगीचे में पेड़ भी हैं। तो बगीचे में लगभग लगभग हर एक चीज़ है, और समाज में भी ऐसा ही है। कुछ जगह पे अच्छी चीज़ें हैं, कुछ जगह पे बुरी चीज़ें हैं। समाज भी ऐसे लोगों से भरा है और समाज में ऐसे ही स्थान है। तो सब कुछ वो कह रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, एकमात्र नहीं, पर एज मच एज, वैसे ही जैसे यह संसार, एनीवेयर, किसी दूसरे स्थान पर है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जैसा आप बगीचे में देख रहे हो कि कहीं पर जंगली पौधे हैं, कहीं पर पुष्प हैं, कहीं पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, ठीक उसी प्रकार ये समाज में या फिर इस संसार को जब आप देखने जाएंगे
तो ठीक उसी प्रकार यह संसार भी आपको दिखेगा। तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, एकमात्र नहीं, बट लेकिन, एज मच एज, वैसे ही जैसे, संसार वर्ल्ड मतलब संसार, एनीवेयर, किसी अन्य स्थान पर है। यानी ये बगीचा ठीक वैसा ही है जैसा संसार किसी अन्य स्थान पर है। किसी अन्य स्थान का तात्पर्य इलाहाबाद, प्रतापगढ़, दिल्ली, लखनऊ, ये सब कुछ। सिटी तो सिटी है, सब कुछ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, गाड़ियाँ चलती होंगी, तो सब जगह लगभग सब कुछ सेम ही है, एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा उन्होंने कि व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, एकमात्र नहीं, पर ठीक वैसे ही या फिर वैसे ही जैसे यह संसार किसी अन्य स्थान पर है। डेरी, डज यू लेग हर्ट यू, डेरी कह रहा है कि डज क्या, यू आपकी, लेग टांग, हर्ट यू आपको कष्ट देती है। क्या आपकी टांग आपको कष्ट देती है या फिर क्या आपकी टांग आपको तकलीफ देती है। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन मतलब लोहे की टांग, डजंट हर्ट तकलीफ नहीं देती, बॉय लड़के टिन तकलीफ नहीं देती। आगे मिस्टर लैम्ब ने कहा कि टिन डजंट हर्ट बॉय, लड़के टिन तकलीफ नहीं देती। डेरी कह रहा है कि व्हेन इट केम ऑफ, जब यह निकलती है, व्हेन जब, इट या केम ऑफ निकलती होगी, यानी जब यह निकलती होगी, यानी तब तो तकलीफ देती होगी, जब ये टांग निकलती होगी तब तो तकलीफ देती होगी। डिड इट, क्या यह निकलती है। व्हेन इट केम ऑफ, जब यह निकलती होगी। डिड इट, क्या यह निकलती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली, अवश्य। डेरी, एंड हाउ, एंड नाउ, और अब, आई मीन मेरा मतलब है, वेयर द टिन स्टॉप्स, ये टिन कहाँ स्टॉप होती है, कहाँ रुकती है। एट द टॉप, ऊपर की तरफ। जैसे मनुष्य की टांग होती है, मान लो इतनी टांग है, तो अब यहाँ पे इसके नीचे ये टिन है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ये टिन ऊपर की तरफ आपकी टांग में कहाँ रुकती है। एंड नाउ, और अब, आई मीन मेरा तात्पर्य है, वेयर द टिन स्टॉप, ये टिन कहाँ रुकती है। एट द टॉप, ऊपर की तरफ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नाउ एंड देन, कभी कभी, इन वेट वेदर, बरसात के मौसम में, इट डजेंट सिग्निफाई, ये कुछ खास नहीं है, अर्थात उन्होंने इस बात को टाल दिया, ठीक है। डेरी कहता है कि ओह दैट समथिंग एल्स, कुछ और भी है। दे आल सी, जो लोग कहते हैं, अर्थात ओह लोग एक और बात कहते हैं। लुक, देखो, एट ऑल, उन सभी, पीपल, लोगों की तरफ, उन सभी लोगों को देखो या फिर उन सभी लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो तकलीफ़ में हैं, एंड ब्रेव, और बहादुरी से सामना करते हैं, एंड नेवर क्राई, और कभी रोते नहीं हैं, एंड नेवर कंप्लेन, और कभी शिकायत नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और स्वयं पर डोंट फील सॉरी, तरस नहीं खाते हैं। अर्थात बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं वो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि लंगड़े आदमी को भी कहते हैं खड़े हो जाओ, दौड़ के दिखाओ, वो सब कुछ। तो वही चीज़ एक तरह से लोग उसने सुना होगा, लोगों को कहते हुए, किसी ने किसी को मोटिवेट किया होगा तो उसने सुन लिया होगा, तो वही चीज़ वो कह रहा है। ओह, लोग एक और बात कहते हैं, देखो, और या फिर आप ऐसे पढ़ो कि उन सभी लोगों को देखो जो कष्ट में हैं, वो बहादुरी से सामना करते हैं और कभी रोते नहीं हैं, और ना ही वो कभी शिकायत करते हैं, और वो स्वयं पर तरस भी नहीं खाते। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा है। चलिए, अब डेरी कह रहा है कि एंड थिंक, और सोचो, ऑफ ऑल दोज पीपल, उन सभी लोगों के बारे में, वर्स ऑफ देन यू, जो तुमसे भी ज़्यादा परेशान हैं, और उन सभी लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज़्यादा परेशान हैं। थिंक, सोचो। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, आप अंधे हो सकते थे, और बर्न, दीफ, या फिर बर्न, पैदा हो सकते थे, डेफ, बहरे,
या फिर बहरे पैदा हो सकते थे, और या फिर हैव टू लिव, आपको जीवन बिताना पड़ता, इन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर पर, और या फिर आपको एक व्हील चेयर पर जीवन बिताना पड़ता, या फिर एक व्हील चेयर पर जिंदा रहना पड़ता। व्हील चेयर मतलब लंगड़े लोग जो होते हैं वो जिस कुर्सी पर चलते हैं, जिसको हाथ से, जिसमें पहिए लगे होते हैं और हाथ से चलाते हैं, वही चीज़ उसको बोलते हैं व्हील चेयर। या फिर आपको एक व्हील चेयर पर जिंदा रहना पड़ता, और बी डाफ्ट इन योर हेड, या फिर और मतलब या फिर बी डाफ्ट, आप कमज़ोर होते इन योर हेड, बुद्धि से, या फिर आप दिमाग से कमज़ोर होते, एंड ड्रिबल, और ड्रिबल करते रहते। ड्रिबल मतलब होता है लार टपकाना, या फिर लार टपकाते रहते। आप दिमाग से कमज़ोर होते और लार टपकाते रहते। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंड थिंक ऑफ दोज पीपल वर्स देन ऑफ यू, यानी उन सभी लोगों के बारे में सोचो जो आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं। सोचो, आप अंधे हो सकते थे, या फिर आप बहरे पैदा हो सकते थे, या फिर आपको एक व्हील चेयर पर अपना जीवन बिताना पड़ता, या फिर आप दिमाग से कमज़ोर होते और लार टपकाते रहते। इसके आगे चलने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जब तक आप इसे एक बार खुद से नहीं पढ़ेंगे आपको इस चैप्टर में थोड़े थोड़े डाउट्स रहेंगे। तो आपका एक होमवर्क है, इसके आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में इसका पार्ट 2 बनेगा। केवल 2 ही पार्ट आएंगे इसके, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में यानी इस वीडियो में हमने जितना पढ़ाया है आपको एक बार खुद से पढ़ लेना है, ताकि आपके यहाँ तक के सभी डाउट क्लियर हो जाएं। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसका सेकेंड पार्ट देखने के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करना है ऑन द फेस ऑफ इट, और उसके आगे आप जोड़ दीजिएगा डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है। बस ऐसे ही आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, आपको इसका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा।